टीवी समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। जौनपुर पुलिस और आबकारी टीम जौनपुर द्वारा की गई कार्यवाही में 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। थाना मुंगराबाद शाहपुर पुलिस अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सतहरिया बॉर्डर पर मौजूद थी कि वहीं पर थाना पवारा पुलिस और आबकारी टीम क्षेत्र नंबर 5 पहुंची और आपस में अपराधियों के संबंध में बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर खास की सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो सफेद रंग जिसका नंबर यूपी 62 AT 9396 जिस पर कुछ पुरुष बैठे हैं जो गोविंद दासपुर पुलिया की तरफ से मछली शहर की तरफ अवैध शराब आदि लेकर जाने वाले हैं। इस सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा तत्काल प्लान तैयार कर गोविंद दासपुर पुलिया की तरफ से आने वाले 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जाने लगी है कि कुछ देर बाद एक स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। सामने लाइट की रोशनी में पुलिस बल को देखकर पीछे की तरफ गाड़ी मोड़कर भागना चाहा कि उपरोक्त पुलिस बल द्वारा घेरकर गोविंद दासपुर पुलिया के पास पकड़ लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों ने गहनता से पूछताछ में बताया कि हम लोग बरामद माल अपनी फैक्ट्री में तैयार करते हैं। अपनी फैक्ट्री को हम लोग गोविंद दासपुर पुलिया के पास राजेश यादव के निवासी के मकान के पास स्थित ट्यूबवेल के कमरे में कुछ दिन पहले स्थापित किए हुए हैं। उनके माध्यम से राहुल गौड़ उर्फ मोनू पुत्र अमृतलाल निवासी भाऊपुर थाना मछली शहर और संदीप यादव पुत्र अशोक यादव निवासी मादनपुर थाना बक्सा जौनपुर आपको मिश्रित स्प्रिट उपलब्ध कराते हैं, जिससे हम लोग फैक्ट्री में किरामल आदि डालकर पैकिंग कर माल तैयार कर पुनः इन्हीं लोगों के माध्यम से पिंटू सिंह को उपलब्ध करा देते हैं, जिनके द्वारा अन्य जगह सप्लाई किया जाता है। लाइव टीवी समाचार के लिए जौनपुर से संवाददाता संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। ये आगामी दशहरा और दीपावली का त्यौहार है, तो त्योहारों के मद्देनज़र शराब की खपत बढ़ जाती है और जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं वो लोग इसी फ़ायदा उठाते हुए अपमिश्रित शराब का भंडारण और वितरण करते हैं। तो इसलिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था और उसी अभियान के तहत सदानंद राय एसओ मुंगरा, मनोज कुमार एसओ पवारा और आबकारी निरीक्षक इंद्रजीत कुमार टीम नंबर 5 इनके द्वारा आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। मुंगरा बादशाहपुर के सतहरिया क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो वाहन पकड़ा गया है जिसमें अवैध शराब 200 ml की लगभग 1000 भरी हुई बोतल शीशियाँ और 200 ml की लगभग 6000 खाली शीशियाँ, 30,000 ढक्कन, 8000 रैपर, 800 बारकोड, 5 गैलन में स्प्रिट लगभग 200 लीटर, एक पैकिंग मशीन, किरामल 1 लीटर, यूरिया लगभग 2 किलो और सफ़ेद प्लास्टिक की टंकी से लगभग 400 लीटर अवैध शराब एक स्कॉर्पियो वाहन का बता दिया है। साथ ही अपराधियों के पास से एक तमंचा 12 बोर, एक कारतूस और एक कंट्री मेड अवैध पिस्टल और उसके कारतूस लगभग 4.5 किलोग्राम गांजा और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। जो अपराधी 3 पकड़े गए हैं इसमें एक राजेश यादव है, मुंगराबाद शाहपुर का राजेश यादव, ये सुजानगंज का है, मुस्तफ़ाबाद का। इस पर 3 मुकदमे हैं। विजय मौर्य पकड़ा गया है जिस पर कि बक्सा, शिवपुर, बनारस और मुंगराबाद शाहपुर के मिलाकर के कुल 7 मुकदमे हैं। अमित तिवारी पर 2 अभियोग हैं और 2 अभियुक्त वांछित हैं जो कि इसके सरगना थे, जिनके संरक्षण में सारा कारोबार चलता था। इसमें जो सबसे बड़ा अपराधी है वीर बहादुर सिंह उर्फ पिंटू, जो कि बरसठी का रहने वाला है। इस पर जनपद के विभिन्न थानों में लगभग 16 मुकदमे कायम हैं और एक अभी इसमें और वांछित है जिसकी तलाश की जा रही है और जो सारा माल बरामद हुआ है लगभग 30 लाख रुपए का है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से जनपद में जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा था उस पर अंकुश लगेगा। कैसे काम करते हैं, क्या मॉडस ऑपरेंडी? इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी कि स्प्रिट से ये उसमें किरामल मिला करके ये शराब को तैयार करते थे और उसके बाद जो इनके पास 6,000 अदद खाली शीशी मिली है, ढक्कन मिले हैं, उसी में पैक करते थे और पैकिंग के लिए इनके पास मशीन भी मिली है, उससे उसको पैक करते थे। बार कोड भी मिला है, बार कोड लगा देते थे। यद्यपि स्कैन करने में बार कोड जो है फर्जी पाया जाता है, लेकिन दिखाने के लिए उस पर बार कोड भी लगा रहता था। तो ये स्प्रिट से उसको शराब तैयार करके बोतलों में भर करके ये पुनः पिंटू को दे देते थे और पिंटू जो है उसकी सप्लाई जगह जगह करता था।
नहीं, अमित तिवारी पकड़ा गया, अब किसका सदस्य है ये नहीं जानकारी है। बाकी मौके से पकड़ा गया, उससे माल बरामद हुआ, विधिक कार्रवाई की जा रही है। और लोग भी इसमें हैं? हाँ, 2 लोग हैं। मार्केटिंग करते कितने बड़े 2 लोग और हैं जो वांछित हैं। उनको जब पकड़ा जाएगा तो हो सकता है उनके और भी शागिर्द हों जो अलग काम कर रहे हों, तो उनके बारे में जानकारी उनसे प्राप्त हो। इनाम दिया जा रहा है। इस स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।